जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। तो कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कहाँ कमी रह गई देखे और सुधार करे। कहाँ कमी रह गई देखे और सुधार करे। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटिवेशन कविता के साथ कंटिन्यू करते हैं हम आज की करंट अफेयर की क्लास। आज स्टूडेंट काफी महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है मैंने, जो कि है स्टैचू। क्या स्टैचू। आज हम जितने भी प्रकार के स्टैचू हैं जो अभी लगाए गए या सन 2022 में जो लगाए गए, उन सब पे चर्चा करेंगे। स्टैचू मतलब प्रतिमा। बात करते हैं, जैसे आज हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की। किसकी? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये मतलब ये प्रतिमा किसकी है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ पर लगाई गई, किसने अनावरण किया, इन सब से विस्तार से चर्चा करेंगे। देन स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब कि समता की मूर्ति। क्या? समता की मूर्ति की बात करेंगे। फिर करेंगे स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात। किसकी? स्टैचू ऑफ बिलीफ की बात। देन स्टूडेंट स्टैचू ऑफ पीस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्टैचू ऑफ पीस की बात करेंगे। फिर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी मतलब कि समता की प्रतिमा या समता की मूर्ति की बात करेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन स्टैचू ऑफ डिग्निटी। किसकी बात करेंगे? स्टैचू ऑफ डिग्निटी मतलब कि मर्यादा की मूर्ति। किसकी बात करेंगे? मर्यादा की मूर्ति की बात करेंगे। फिर स्टैचू ऑफ पीस जो कि जम्मू कश्मीर में भी लगाई गई है, इसके बारे में बात करेंगे। और स्टैचू ऑफ नॉलेज। किसकी बात करेंगे? स्टैचू ऑफ नॉलेज मतलब कि ज्ञान की प्रतिमा। ये जितनी भी स्टैचू स्टूडेंट मैंने आपको बताई, ये है 8 प्रतिमा की मूर्ति हैं। ये 8 कितनी? 8 स्टैचू हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं। आपको इसमें से मैं 100% की गारंटी ले रही हूँ। 100% किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक बार स्टेट लेवल पीसीएस में स्टैचू ऑफ पीस की बात की गई थी। स्टैचू ऑफ पीस से क्वेश्चन आया था। और अब की बार काफी महत्वपूर्ण, जैसे कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी इस बार काफी चर्चा में बना हुआ है। स्टैचू ऑफ बिलीफ के बारे में काफी चर्चा में न्यूज में चीजें रही। देन स्टैचू ऑफ यूनिटी, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये कितनी स्टैचू हो गई, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नंबर 1 स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कौन सी है? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। सेकंड बात करेंगे स्टैचू ऑफ बिलीफ की। किसकी? स्टैचू ऑफ बिलीफ की। थर्ड बात करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब कि यूनिटी मतलब एकता। स्टैचू ऑफ पीस की मतलब कि स्टैचू ऑफ पीस मतलब शांति। शांति की मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई, इस पे चर्चा करेंगे। देन स्टैचू ऑफ इक्वालिटी मतलब कि समता। समता की मूर्ति की बात करेंगे। देन स्टूडेंट स्टैचू ऑफ डिग्निटी, स्टैचू ऑफ पीस एंड स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो ये कितनी हो गई? 1 2 ये थर्ड नंबर की, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8, ये हो गई 8 स्टैचू जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को पेन और पेपर लेकर बैठना है। जो इसमें से आपको स्टैचू याद है, वेल एंड गुड, उसकी रिवीजन हो जाएगी। जो इसमें से याद नहीं है, ऐसा तो नहीं आपको 8 की 8 याद होगी, 1 2 तो छुट्टी होगी, तो आज वो आपकी अच्छे से तैयार हो जाएंगी। और ये आपको तैयार करना ही करना है। यहाँ से आपको स्टेट लेवल पीसीएस में 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आपको लास्ट तक कक्षा में जुड़े रहना है। और सबको कक्षा अच्छी लगे तो सबको कक्षा को फिर लाइक करके जाना है और वीडियो को शेयर करेंगे सभी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए तो पहली स्टैचू पे मूव होते हैं। पहली स्टैचू है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। क्या? स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो स्टूडेंट बात करते हैं ये प्रतिमा किसकी है। जो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है ये किसकी प्रतिमा है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये है श्री नाद प्रभु कैंपगौड़ा जी की। किसकी? कहीं कहीं आपको नाद प्रभु लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको
नाड प्रभु लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है ये नाद प्रभु जी की ही क्या है, स्टैचू है, मतलब कि प्रतिमा है। देखिए स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए श्री नाद प्रभु कैंपगौड़ा जी की मूर्ति है। ये किसकी है? श्री नाद प्रभु कैंपगौड़ा जी की ये मूर्ति है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देन सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसका अनावरण किसने किया? जो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है इसका अनावरण किसने किया? तो आप ध्यान में रखेंगे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने अनावरण किया? हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है, जो कि किसकी प्रतिमा है? ये है नाद प्रभु कैंपगौड़ा जी की प्रतिमा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन स्टूडेंट इसका अनावरण कब किया गया? अगर भाई कब पूछ ले कि भाई जो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है आखिरकार इसका अनावरण कब किया गया, तो आप ध्यान में रखेंगे 11 नवंबर सन 2022 को किया गया था। कब किया गया था? 11 नवंबर सन 2022 को स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया गया था। ये चीज सभी स्टूडेंट याद कर लेंगे। देन ये प्रतिमा किसकी बनी है? कांसे की बनी है, तांबे की बनी है, ऐसे करके आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है ये जो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी है ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है कांसे की। किसकी? कांसे की। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, मतलब कांसे की, ठीक है। देन ऊंचाई पूछ ले। ऊंचाई काफी महत्वपूर्ण है। क्या पता है स्टेट लेवल पीसीएस में इस बार ऊंचाई से क्वेश्चन आ जाए कि भाई स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो की प्रतिमा है नाद प्रभु कैंपगौड़ा जी की और जिसका अनावरण पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये कांसे की बनी हुई है। 11 नवंबर सन 2022 को इसका अनावरण किया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई आपको ध्यान में रखनी है। इसकी ऊंचाई है 108 फीट। कितनी है? 108 फुट इसकी ऊंचाई है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। शिल्पकार कौन है? अगर आपसे पूछ ले स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, मतलब कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी जो है इसके वास्तुकार कौन है या शिल्पकार कौन है, तो आप लगाएंगे रामवी सुतार। आपको इनका नाम भी ध्यान में रखना है। कौन है? रामवी सुतार। क्या? रामवी सुतार। स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे जो स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी है इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, क्या? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए सेकंड पे मूव होते हैं। सेकंड स्टैचू पे जो कि है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी पे मूव करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर आपसे पूछ ले कि भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी मूर्ति है, तो आप ध्यान में रखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी मूर्ति है? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता। क्या? यूनिटी को हम क्या कहते हैं? एकता। जैसे कि एनसीसी में होता है ना कि भाई ये हम बोलते रहते हैं कि यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। या किसी भी अगर आप काम को करते हैं या कोई घर में भी हम कहते हैं कि भाई क्या आपस में यूनिटी बहुत जरूरी है, मतलब कि एकता बहुत जरूरी है। तो अगर एकता, यूनिटी मतलब एकता। स्टैचू ऑफ यूनिटी, वैसे यूनिटी ही लिखा आएगा लेकिन आपको ध्यान में रखना है यूनिटी मतलब एकता। अगर ये पूछेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी प्रतिमा है, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये क्या है? प्रतिमा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और चीज आप क्या ध्यान में रखेंगे? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये जो सरदार वल्लभ भाई जी की मूर्ति है, मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पूछ रहे तो आप क्या लगाएंगे? स्टैचू ऑफ यूनिटी। किनकी मूर्ति है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये मूर्ति है। कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर बनाई गई या ये कहाँ पर स्थित है, तो आप लगाएंगे गुजरात में। कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में ये स्थित है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देन अगर आपसे उद्घाटन पूछ लिया जाए कि भाई जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो उद्घाटन आप लगाएंगे स्टूडेंट, आप लगाएंगे 31 अक्टूबर सन 2018 को। कब? अगर आपसे उद्घाटन पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे 31 अक्टूबर सन 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी का क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। किसने किया था उद्घाटन? किसने किया था? तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे।
जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसकी अभिकल्पना या डिजाइन किसने तैयार किया था, ऐसे करके आ जाए तो भी आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे राम सुतार जी ने। किसने, राम सुतार जी ने इसकी अभिकल्पना की थी, स्टैचू ऑफ किसकी, स्टैचू ऑफ यूनिटी की। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। देन अगर इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए, ऊंचाई काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे कि अभी हमने जाना विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो हमें इसकी ऊंचाई भी पता होनी चाहिए कि भाई ऊंची प्रतिमा है तो इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई ध्यान में रखेंगे 182 मीटर। कितनी ऊंचाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी की, 182 मीटर। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में दो फैक्चुअल जानकारी आपको पता होनी चाहिए, क्या पता किसी एग्जाम में पूछ ले। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। कई बार क्वेश्चन जैसे पॉलिटी में पूछ ले कि भाई भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बताइए कौन थे, तो आप लगाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्लस आप ये भी ध्यान में रखेंगे प्रथम गृह मंत्री, मतलब कि फर्स्ट जो गृह मंत्री थे वो भी कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चीज सारी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में ध्यान में रखनी है। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई स्टैचू ऑफ यूनिटी ये किसकी है, तो आप लगाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पर स्थित है, तो आप लगाएंगे कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है गुजरात राज्य में। कहाँ पर, ये है गुजरात, ये है गुजरात राज्य में स्थित। देन उद्घाटन पूछ ले कि भाई उद्घाटन कब हुआ, तो आप लगाएंगे 31 अक्टूबर सन 2018 को। कब, 31 अक्टूबर सन 2018 को। देन उद्घाटन किसने किया, उद्घाटन किसने किया, तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका डिजाइन या अभिकल्पना किसने दी, तो आप लगाएंगे राम सुतार जी ने। अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो आप लगाएंगे 182 मीटर। ऊंचाई भी काफी महत्वपूर्ण है, तो ऊंचाई भी आपको ध्यान में रखनी है। कितनी है ऊंचाई, ऊंचाई आप लगाएंगे कि 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इससे ही ध्यान लगा सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची ये प्रतिमा है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पूछ ले तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए थर्ड पे मूव होते हैं। थर्ड है स्टैचू ऑफ बिलीफ। क्या है, थर्ड है स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बिलीफ मतलब विश्वास होता है ना। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये किसकी है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ये भगवान शिव की मूर्ति है। किसकी, भगवान शिव जी की मूर्ति है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर स्टैचू ऑफ बिलीफ आ जाए ना तो भगवान, बहुत से लोगों की श्रद्धा होती है, बहुत से लोग भगवान शिव में बिलीव करते हैं कि अगर इस धरती पे है, अगर ये संसार चल रहा है तो शिव जी की वजह से चल रहा है। ऐसे करके सबकी अपनी मतलब एक होता है पूजा पाठ का, कोई किसी देवी देवता को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है। देखिए भगवान तो एक ही होते हैं, रूप अलग अलग होते हैं। जैसे भगवान शिव हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लोगों की उनमें बहुत श्रद्धा होती है, बहुत ही ज्यादा बिलीफ होता है। तो बिलीफ से तुरंत आप क्लिक कर जाएंगे भगवान शिव। क्या, किसकी मूर्ति है, स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव जी की मूर्ति है ना। तो ऐसे आपको याद करनी है। इसका लोकार्पण कब हुआ, तो आप लगाएंगे इसका, अगर लोकार्पण पूछ ले तो इसका लोकार्पण हुआ था 29 अक्टूबर सन 2022 को। कब हुआ था, 29 अक्टूबर सन 2022 को। कहाँ पर हुआ था, मतलब कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, या ये कहाँ पर स्थापित की गई मूर्ति। जो भगवान शिव जी की मूर्ति है स्टैचू ऑफ बिलीफ, जिसको हम जानते हैं स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से, तो ये कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार नगर में। कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो आप ध्यान में रखेंगे राजस्थान के राजसमंद जिला भी याद रखना है, राजसमंद जिला के नाथद्वार में। कहाँ पर, राजसमंद जिले के नाथद्वार नगर में इसकी स्थापना की गई है। कब की गई थी, ध्यान रखना है 29 अक्टूबर सन 2022 को। कब, 29 अक्टूबर सन 2022 को। पूछ ले किसकी मूर्ति है, तो भगवान शिव की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है, भगवान शिव जी की मूर्ति है। देन इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई ध्यान में रखनी है आपको 369 फीट।
कितनी है 369 फीट इनकी, इसकी जो ये मूर्ति है स्टैचू ऑफ बिलीफ, इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है 369 फीट इसकी ऊंचाई है। आप ध्यान में रखें जो ये स्टैचू है भगवान शिव जी का, इसको ध्यान मुद्रा में मतलब बैठे हुए मेडिटेशन की मुद्रा में दिखाया गया है। जो भगवान शिव जी की ये मूर्ति है इसमें शिव जी को बैठे हुए ध्यान मूर्ता, जैसे कि हम ध्यान करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं आराम से ऐसे, तो मेडिटेशन की मुद्रा मतलब कि ध्यान की मुद्रा में दिखाया गया है। मेडिटेशन ध्यान में रखना है, मेडिटेशन की अवस्था या मेडिटेशन की रूप में इस मूर्ति को दिखाया गया, ध्यान मेडिटेशन के रूप में दिखाया गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ये हो गई स्टैचू ऑफ बिलीफ के बारे में। अभी आपको सारी चीजें याद हो गई होगी, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अगर स्टैचू ऑफ बिलीफ आए कि भाई ये स्थापित कहाँ पर हुई, तो राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार नगर में। ये चीज ध्यान में रखनी है। ये किसकी मूर्ति है ध्यान में रखनी है। स्टैचू ऑफ बिलीफ आ जाए तो भगवान शिव की, भगवान शिव पे हम सभी का बहुत ज्यादा बिलीफ होता है, या जिसका भी बिलीफ होता है। मैं किसी मतलब ये होता है ना, आधे देवी देवता जैसे कि भगवान माता रानी को मानते होंगे, आधे शिव को मानते हैं, आधे राम जी को मानते हैं, तो सबका अलग अलग बिलीफ है। लेकिन यहाँ पर हमें याद करने के पर्पज से करना है कि भगवान शिव जी में अधिकांश लोगों का बिलीफ होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर लेना। कमेंट नहीं शुरू कर देना कि मैम हम तो इस भगवान को मानते हैं, हम तो इस भगवान को। भगवान जी एक ही होते हैं, उनके रूप अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको याद करने के पर्पज से बता रही हूँ कि बिलीफ, भगवान में बहुत ज्यादा बिलीफ होता है। यहाँ पर बात हो रही है शिव जी की। देन लोकार्पण कब हुआ स्टैचू ऑफ बिलीफ का, तो आप लगाएंगे 29 अक्टूबर सन 2022 को। कब हुआ लोकार्पण 29 अक्टूबर सन 2022 में। देन ऊंचाई पूछ ले कि भाई जो स्टैचू ऑफ बिलीफ है इसकी हाइट कितनी है, तो आप लगाएंगे 369 फीट। कितनी 369 फीट ऊंचाई है। देन इस स्टैचू में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा मतलब कि मेडिटेशन की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फोर्थ स्टैचू पे मूव करते हैं। फोर्थ है स्टैचू ऑफ पीस। और स्टूडेंट ये क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस में पूछा गया था। अगर आपसे अभी हाल ही में, देखिए मैं ये नहीं कह रही स्टैचू ऑफ पीस से आएगा, स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी से आएगा, लेकिन अगर आप ये सब कर लेते हैं ना, तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न 100%, मैं गारंटी ले रही हूँ 100% की यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। तो ये क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, अंत तक कक्षा में जुड़े रहना है। अगर आप अंत तक जुड़े रहेंगे तो आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पक्का हो ही जाएगा। और जो चीजें याद है वेल एंड गुड, जो चीजें याद नहीं है ना, तो पेन पेपर लेकर बैठा करो, साथ साथ नोट कर। देखिए पॉइंट्स में चीजें लिखी है, फटाफट याद भी हो जाएगी। किताब से पढ़ते हैं ना तो हिस्ट्री के तौर पर लिखा है, बहुत सारी डिटेल में चीजें लिखी है, तो वो सब तो हमें पढ़नी नहीं, हमें यही पढ़ना है कि भाई जो स्टैचू ऑफ पीस है इसका अनावरण किसने किया, ये मूर्ति कहाँ पर है, ये किसकी मूर्ति है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसमें किस किस धातु का प्रयोग हुआ है। तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अच्छे से क्लास को देखना है। अच्छी बात है कि आपको वीडियो को सुन के याद हो जाता है। अगर वीडियो को सुन के याद नहीं होगा, नोट्स बनाए तो बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं भी बना सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके नोट्स मैंने हैंड रिटन बना रखे हैं। तो मैं आपको क्या करना है, क्लास के बाद टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो उससे ज्वाइन होना है। आपको रात तक इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उससे रिवीजन भी कर सकते हैं। उसको प्रिंट में निकलवा लें, या अभी लास्ट टाइम है तो जैसे फोन से याद करना है वैसे कर लें। वैसे तो आप 100% गारंटी ले रही हूँ, मैं इतने आराम से चीजों को समझा रही हूँ। आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। आपको तो अच्छे से सुनना है, जो चीज हम सुनते हैं ना तो उसको जल्दी से क्लिक भी कर पाते हैं। तो आपको 1 से 2 बार ये क्लास को देखनी है। पहले नॉर्मली स्पीड पे देख लेना, फिर जब एक बार देख लेते हैं ना, लैंग्वेज किसी टीचर की पकड़ लेते हैं, तो फिर हम स्पीड पे भी देख लेते हैं। तो आप फिर 1.5 पे या 2 पे करके फटाफट से रिवीजन कर लेना। चलिए स्टैचू ऑफ पीस पे मूव करते हैं। अगर पूछ ले कि भाई स्टैचू ऑफ पीस इसका अनावरण किसने किया, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये कहाँ पर है, या पहले आपको यही पता होना चाहिए कि भाई स्टैचू ऑफ पीस ये किसकी प्रतिमा है। अगर पूछ ले तो आप लगाएंगे जैनाचार्य वल्लभ, जैनाचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा याद रखना है। स्टैचू ऑफ पीस जो प्रतिमा है ये किसकी है,
जैन आचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की। ये चीज पहले आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो अनावरण आ जाए तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसने किया? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देन कहाँ पर किया? कहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई जो स्टैचू ऑफ पीस है ये श्री वल्लभ सुरेश्वर जी की महाराज की ये मूर्ति है, इसका अनावरण हमें पता चल गया पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। लेकिन यह प्रतिमा कहाँ पर लगाई गई ये बहुत से बच्चे नहीं जान पाते या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इस कंफ्यूजन को दूर करना है। स्टैचू ऑफ पीस आ जाए ना तो आप लगाएंगे राजस्थान के जैतमेर में। कहाँ पर? राजस्थान के जैतमेर में स्टैचू ऑफ पीस मूर्ति लगाई गई है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। कब? इसका अनावरण कब किया गया? तो ये भी ध्यान में रखेंगे। 16 नवंबर सन 2020 को। कब अनावरण किया गया? 16 नवंबर सन 2020 को। देन स्टूडेंट, इसको निर्मित किस से किया गया? तो निर्मित अष्ट धातु मतलब कि 8 धातुओं का प्रयोग किया गया है। जो स्टैचू ऑफ पीस है इसको बनाने के लिए अष्ट धातु, क्या? अष्ट धातु मतलब कि 8 धातुओं का प्रयोग किया गया है। और इसमें सबसे जो प्रमुख धातु है वो कौन सी है? वो है तांबा। अगर प्रमुख धातु पूछ ले तो आप लगाएंगे तांबा। क्या? तांबा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन स्टूडेंट, इसकी भी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ पीस किसकी प्रतिमा है? तो जैन आचार्य श्री वल्लभ सुरेश्वर जी की, सुरेश्वर महाराज जी की ये प्रतिमा है। देन अगर अनावरण पूछ ले कि भाई अनावरण किसने किया तो आप लगाएंगे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया? पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देन कहां पर किया? तो आप ध्यान में रखेंगे राजस्थान के जैतमेर में। कहां पर? राजस्थान के जैतमेर में। देन कब किया? तो 16 नवंबर सन 2020 को किया। ठीक है। और निर्मित ये कितनी धातुओं से निर्मित है? तो आप लगाएंगे 8। अष्ट धातु से ये निर्मित है। और जो मुख्य धातु है वो क्या है? मुख्य धातु है तांबा। तो ये हो गई हमारी 4th नंबर की स्टैचू कंप्लीट। देन ये स्टूडेंट मूव करते हैं 5th नंबर पे। तो 5th नंबर यहीं पर है हमारा स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। क्या? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब समता। इक्वेलिटी मतलब समता। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, समता की मूर्ति। आई थिंक आपको इतना दिख रहा होगा। अगर दिख भी नहीं रहा तो मैं बोल रही हूँ, आप चीजों को नोट भी कर सकते हैं। नोट नहीं करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। अभी आप सुन ले, आराम से ध्यान से सुनना है। तो फिर मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी तो आप वहां से रिवीजन कर लेना। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी मतलब कि समता की मूर्ति। ये किसकी है? ये प्रतिमा किसकी है? तो भक्ति गुरु संत श्री रामानुजाचार्य की। अगर आ जाए ना स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी आते ही आपको ध्यान में रखना है भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य। किसकी? भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य जी की ये मूर्ति है। देन ये स्थित कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये स्थित कहाँ पर है? तो ये स्थित है हैदराबाद, तेलंगाना। हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका भी अनावरण किसने किया? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, इसका अनावरण किसने किया? तो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कब किया? कब बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे 5 फरवरी सन 2022 को किया। किससे निर्मित है ये? तो ये पंच धातु से निर्मित है, मतलब 5 धातुओं से निर्मित है। ये धातु कौन कौन सी है? ये है सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। किस किस से निर्मित है? पंच धातु सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से ये निर्मित है। देन ऊंचाई पूछ ले अगर कि भाई स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की ऊंचाई बताइए, तो आप क्या लगाएंगे? 216 फीट ऊंची। कितनी? 216 आपको ध्यान में रखना है। देन आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये विश्व की सेकंड नंबर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो आप सोचेंगे विश्व की फर्स्ट कौन है? तो आप ध्यान में रखेंगे विश्व की फर्स्ट है थाईलैंड में स्थित ग्रेट बुद्धा बैठी हुई मुद्रा में। ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है? 302 फीट ऊंची। कितनी? 302 फीट ऊंची। चलिए फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमने 5 स्टैचू कंप्लीट कर लिए। 6 पे मूव करते हैं। 6 है स्टैचू ऑफ डिग्निटी। क्या? स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ये ध्यान में रखेंगे। स्टैचू ऑफ डिग्निटी की अगर बात करें तो इसका अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण किया है, अब ये मत सोचना कि सबका अनावरण पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सबका अनावरण उन्होंने नहीं किया है। अब जो हम स्टैचू ऑफ डिग्निटी करने जा रहे हैं इसका अनावरण अलग है, तो अनावरण को ध्यान में रखना है।
अगर आपसे पूछ ले स्टैचू ऑफ डिग्निटी, इसका अनावरण किसने किया, इसका अनावरण किसने किया, तो आप लगाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। किसने? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण किया। कब किया? कब किया? तो आपको ध्यान में रखना है 12 अक्टूबर सन 2022 को किया। कब किया? 12 अक्टूबर सन 2022 को किया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन स्टूडेंट, अगर आपसे पूछ ले कि ये प्रतिमा किसकी है, क्यों स्टैचू ऑफ जो डिग्निटी है ये प्रतिमा किसकी है, तो आप ध्यान में रखेंगे स्वामी रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा है। देन ये कहाँ पर है, जो स्टैचू ऑफ डिग्निटी है ये कहाँ पर लगाई गई, तो आप ध्यान में रखेंगे यूपी के अयोध्या जनपद में। कहाँ पर? यूपी के अयोध्या जनपद में ये मर्यादा ये डिग्निटी स्टैचू ऑफ डिग्निटी ये लगाई गई है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी में जैसे डिग्निटी को हिंदी में क्या कहते हैं? मर्यादा मूर्ति। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मर्यादा मूर्ति। अगर आ जाए स्टैचू ऑफ डिग्निटी या मर्यादा मूर्ति ये कहाँ पर लगाई गई, तो आप लगाएंगे कि भाई यूपी के अयोध्या में, यूपी के अयोध्या जनपद में लगाई गई। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। स्टैचू ऑफ डिग्निटी जिसे कि हम मर्यादा मूर्ति के नाम से भी जानते हैं, इसका अनावरण किसने किया? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। कब किया? 12 अक्टूबर सन 2022 को किया। प्रतिमा किसकी है? ये स्वामी रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा है। कहाँ पर किया? इस प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया आ जाए, तो आप लगाएंगे यूपी के अयोध्या जनपद में। कहाँ पर? यूपी के अयोध्या जनपद में इसका अनावरण किया गया। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ पीस। अब स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान वाली नहीं समझना है, ये स्टैचू ऑफ पीस जो जम्मू कश्मीर में है ये है, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर आए ना कि भाई इसको कहाँ पर स्थापित किया गया, तो स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर को कहाँ पर? श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है ना, श्रीनगर में स्थापित किया गया। ये प्रतिमा किसकी है, तो ये प्रतिमा भी स्वामी रामानुजाचार्य जी की है। ये निर्मित किससे निर्मित है, तो निर्मित है शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से। अगर पूछ ले कि भाई जो स्टैचू ऑफ पीस है जम्मू कश्मीर वाली ये किससे निर्मित है, तो शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर से ये निर्मित है। देन अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसकी ऊंचाई बताओ कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप लगाएंगे इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, 4 फीट की है। स्टैचू ऑफ पीस जो कि जम्मू कश्मीर वाली की हम बात कर रहे हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? 4 फीट। जो राजस्थान में है, राजस्थान में इसकी हमने ऊंचाई तो नहीं देखी, हाँ नहीं इसकी ऊंचाई नहीं देखी है, लेकिन इसकी ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर, तो आपको ध्यान में रखना है। जो स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर वाली है इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई पूछ ले तो आप लगाएंगे 4 फीट। कितनी ऊंची है? 4 फीट। देन स्टूडेंट, इसका अनावरण किसने किया था? मैं जैसे कि बोल रही हूँ ये नहीं समझना यहाँ से, तो भाई अब तक 4 से 5 ऐसी स्टैचू थी जिनका अनावरण पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कई बार सोच लेते हैं ना भाई आगे जो स्टैचू होगा उसका भी अनावरण श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पीएम ने, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे अभी हमने देखा स्टैचू ऑफ डिग्निटी, इसका अनावरण किसने किया? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। अभी हम स्टैचू ऑफ पीस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर वाली, तो इसका अनावरण किसने किया है? इसका अनावरण किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। स्टैचू ऑफ पीस है जम्मू कश्मीर वाली, इसका वजन कितना है? वजन आ जाए तो 600 किलोग्राम। कितना? 600 किलोग्राम इसका वजन है लगभग। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आज के लास्ट स्टैचू पे मूव करते हैं जो कि है स्टैचू ऑफ नॉलेज, और काफी महत्वपूर्ण है। ये भी मैं बोल रही हूँ ना ये सारे ही महत्वपूर्ण है। अब जो हम करते हैं वही हमें महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना। ये ऑलमोस्ट क्या इतने ही स्टैचू है, 8 स्टैचू है, जो कि मैंने कई बुक से देख के कि मैंने की भाई पीस भी मैंने पढ़ा है, मैंने डिग्निटी भी पढ़ा है, तो मैंने इनको इकट्ठा किया, मतलब कि बच्चों को बार बार ढूंढना ना पड़े, फिर ना कंफ्यूजन होता है, एक ही जगह चीजें मिल जाती है ना। अब ये सारे स्टैचू है तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ये चीजें कि भाई स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ है, स्टैचू ऑफ डिग्निटी कहाँ है, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ है। तो
तो इसकी फिर आप रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने जब तैयारी शुरू की थी तो काफ़ी दिक्कत होती थी इन सब चीज़ों में, और फिर गलत करके ही आते थे। मतलब कन्फ्यूज़न इतना होता था कि राजस्थान में है, एमपी में है या कहाँ पर है, या उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसा कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है, आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल जाएगी। डियर, आपको ये वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। 2 से 3 बार देखेंगे ना स्पीड में, तो फटाफट चीज़ों की रिवीजन हो जाएगी। तो बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की। अगर बात करें स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये प्रतिमा किसकी है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुझे इसलिए लगती है क्योंकि एक तो ये सन 2023 वाली है। इसका नामकरण कब किया गया? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का नामकरण किया गया 13 अप्रैल को। अब अपना पेपर है 14 मई को, तो क्या पता यही लेटेस्ट वाली पूछ ले, तो आपको ये अच्छे से बैठा लेनी है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज आए ना, तो आपको लगाना है ये प्रतिमा है बाबा साहेब अम्बेडकर जी की। किसकी? बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ये प्रतिमा है। इसका अनावरण कब हुआ? तो 13 अप्रैल सन 2023 को। कब किया गया? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कब किया गया? तो आप ध्यान में रखेंगे 13 अप्रैल सन 2023 को इसका अनावरण किया गया। कहाँ पर किया गया? तो आपको कहाँ भी ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के लातूर में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? जो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ये प्रतिमा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई ध्यान में रखेंगे 70 फीट। कितनी है डियर? 70 फीट। तो ये थी डियर आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है। सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल गई स्टैचू की, तो इसकी बार बार आपको रिवीजन करना है। मैं 100% गारंटी ले रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, और इसकी आपको बार बार रिवीजन करनी है। आप 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे ना, चीज़ों को तो ऐसे समझा है कि आप अच्छे से नॉर्मल स्पीड पे एक बार देखेंगे ना, तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी। लेकिन फिर भूलने भी तो लग जाते हैं, 1 हफ्ते बाद या 3-4 दिन बाद भूलने लग जाते हैं। जैसे अभी वार्ता की थी तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मैम आगे की चीज़ पढ़ते हैं, पीछे की चीज़ भूल जाते हैं। तो वो पीछे की इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना आपको करंट अफेयर की क्लास कैसी लगी। और होमवर्क का क्वेश्चन तो आज कोई दिया नहीं है, तो आपको यही चीज़ें अच्छे से करनी है। कल मैं सोच रही हूँ आपको उत्तर प्रदेश का बजट करा दूं, क्योंकि वहां से भी 1 से 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे, क्या पता 3 प्रश्न भी आ जाए। तो कल हम बजट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। कमेंट जरूर करना है क्लास कैसी लगी, या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, वो भी कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको कल की क्लास में। क्लास अच्छी लगे तो सबको लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल की क्लास में।